केशव प्रसाद मौर्य पिछले 7 सालों में दिल्ली कितनी बार आए ये गिन पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे हालात में वो दिल्ली क्यों पहुंचे और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के दौरान उनसे कौन सी ऐसी बात हुई कि यूपी की सियासत थम सकती है या फिर तूफान आ सकता है। क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हटाने जा रही है? क्या बीजेपी की हार का जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं? क्या बीजेपी 33 सीट ही हासिल कर पाई इसके जिम्मेदार योगी हैं? ऐसे कई सवाल बीजेपी संगठन के भीतर घूम रहे हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को इसीलिए बुलाया गया है कि वो बता पाए कि बीजेपी में अगला सीएम कौन बन रहा है यूपी का? भाई ये यूपी में ये चल क्या रहा है, इसको आपको समझने के लिए कुछ बातों को जोड़ना पड़ेगा। कुछ बातें इधर से उधर रखनी पड़ेंगी, कुछ इधर से उधर करनी पड़ेंगी। केशव प्रसाद मौर्य पिछले 7 सालों से पार्टी आला कमान को यह समझा रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं। लेकिन अगर वो बड़े हैं तो फिर अपनी जो लोकसभा सीट है वो कैसे बीजेपी हार गई? क्या बीजेपी आला कमान ये सवाल उनसे नहीं पूछ रहा है या बीजेपी ने अपनी राजनीति बदल दी है? ये भी एक सवाल है। क्या बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए का मुकाबला करने के लिए हिंदुत्व के बजाय दलित और पिछड़ों की राजनीति करना चाहती है? इसका एक बहुत गहरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी अब तक लखनऊ को लक्ष्मण के नाम से जोड़ रही थी और ये हमेशा खबर रहती है कि लखनऊ का नाम बदल जाएगा, लक्ष्मण के नाम पे नाम रख दिया जाएगा, लक्ष्मणपुरी कह दिया जाएगा, लखन नगर हो जाएगा। ऐसे कई नाम यूपी की सियासत में चले। लेकिन बीजेपी की तरफ से लखनऊ के नाम को लेकर एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया गया है। वो पॉइंट ये है कि अब लखनपुरी या लक्ष्मण नगर से वो क्या हो गया, सुनिए, वो हो गया है लखनपासी। लखनपासी शब्द का जिक्र बीजेपी की तरफ से पहली बार किया गया है। इसका यह मतलब है कि बीजेपी की जो सियासत है वो अब दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की तरफ घूम जाएगी। क्या योगी आदित्यनाथ इस पूरे ढांचे में फिट नहीं बैठती? क्या दलित योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता? क्या पिछड़े के नाम पर योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं मिलेंगे? और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर परेशान है कि जब यूपी में पिछड़ों की राजनीति शुरू हो रही है तो फिर पिछड़ों में वो तो बहुत आगे है। अब स्क्रीन पे आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अनुप्रिया पटेल पिछड़ों की नेता हैं, पटेलों की नेता हैं। पार्टी इनकी 1-2 जिलों वाली ही है, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ को लेकर खत लिख रही है। इनकी पार्टी योगी के खिलाफ बयान दे रही है। आप ओम प्रकाश राजभर को देखिए, पिछड़ों को लेकर बयान दे रहे हैं, पिछड़ों को लेकर इनकी पार्टी आगे बढ़ रही है। आप अगर देखिए दूसरे नेताओं को जो खुद तो स्वर्ण जाति से आते हैं लेकिन पिछड़ों की बात करते हैं, रमेश चंद्र मिश्रा जो बदलापुर से विधायक है, उन्होंने भी यही कहा कि पीडीए का मुकाबला करना होगा तो दिल्ली नेतृत्व को कुछ करना होगा, यानी कि केशव को मुख्यमंत्री बना दीजिए और योगी को हटा दीजिए। तो ये जो नेता है वो लगातार पिछड़ों की राजनीति का राग अलाप रहे और यहां बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। जेपी नड्डा के साथ केशव प्रसाद की मुलाकात के दौरान अगर कुछ बड़ा होता तो मुलाकात जेपी नड्डा से नहीं होती। दोस्तों, आप इस बात पे एकदम क्लियर रहिए कि ये जो रूमर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में उड़ाई जा रही है कि योगी की कुर्सी अगले कुछ घंटों में हटा ली जाएगी, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अरे भैया ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर ये खबर सही होती और बीजेपी में वाकई मुख्यमंत्री बदलने के लेवल पे मुलाकात हो रही होती तो जेपी नड्डा बात नहीं कर रहे होते, तब बात कर रहे होते अमित शाह। ये पार्टी की गुटबाजी है और केशव प्रसाद मौर्य को और भूपेंद्र चौधरी को बाकायदे तलब किया गया है, बुलाया गया है। उनको इसलिए बुलाया गया है कि जब उस दिन पार्टी में कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बीजेपी की फूट अखबारों की हेडलाइंस बन गई और अब इस पे विपक्ष को भी राजनीति करने का मौका मिल सकता है। बीजेपी को इस बात की खबर है कि इंडिया गठबंधन यूपी के प्रकरण पे नजर बनाए हुआ है और अगर इंडिया गठबंधन कुछ करने की कोशिश करेगा तो बीजेपी के हाथ से बाजी हारती हुई हाथों में जो बाजी है वो हाथ से निकल सकती है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को भूपेंद्र चौधरी को बुलाया गया है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य भूपेंद्र चौधरी में एक बात और चल रही है, उपचुनाव होने वाला है और इसके पूरे कयास है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ये बार बार कह रहे हैं कि उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है। डिप्टी सीएम तो वो बनाएंगे लेकिन उनकी चलती नहीं, योगी आदित्यनाथ का पूरा कंट्रोल रहता है। ऐसे में बीजेपी इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी फिर से संगठन की कमान दे दे, यूपी बीजेपी का चीफ बना दे और वहां से ये जो लड़ाई खिंचती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि सरकार से संगठन बड़ा होता है,
इसका मतलब यह है कि केशव प्रसाद मौर्य इस बात पर अड़े हुए हैं कि अखिलेश यादव का सामना करने के लिए बीजेपी को एक हार्डकोर ओबीसी यानी कि पिछड़ा चेहरा चाहिए, जिसके नाम के सामने यादव जुड़ा हो, जिसके नाम के सामने मौर्य जुड़ा हो, जिसका नाम लेते ही पिछड़ों को यह मालूम हो जाए कि वो पिछड़ा नेता है। लेकिन अखिलेश का मुकाबला क्या केशव प्रसाद मौर्य कर पाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जब चाहते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा देते हैं। जब वो चुनावी मैदान में थे 2022 के चुनाव में, तो वो पटेलों की सियासत करके, पासियों की सियासत करके उनको रोक दिया उन्होंने वहां पे कौशाम्बी में। और केशव प्रसाद मौर्य को फिर भी डिप्टी सीएम बनाया जाता है, वो उससे भी संतुष्ट नहीं होते। तो ये जो खबरें चलाई जा रही है ना कि योगी आदित्यनाथ को अगले कुछ घंटों में हटा दिया जाएगा, वो बिल्कुल वैसी खबर नहीं है। योगी अपना काम कर रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये पंतनगर की तस्वीरें हैं। ये कहा गया था कि बुलडोजर वहां पे चलेगा, कई परिवार नाराज हो रहे थे और पानी सिर से ऊपर जाता। उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पे लिख के इस बात का खंडन कर दिया कि अब पंतनगर में जिन घरों में क्रॉस के चिन्ह लगाए गए थे वो नहीं होंगे। यूपी में जो सिस्टम चल रहा था वो बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा था। ये रूटीन मुलाकात है, लेकिन बीजेपी ही इस पूरी मुलाकात को हवा दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस बात के प्रयास में है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जितने भी विधायक हैं, जितने भी एमएलसी हैं या जितने भी वो चेहरे हैं उनके खिलाफ बोल सकते हैं, बोला जाए, ताकि वो अपना पक्ष मजबूत कर ले। क्योंकि खबर यह है कि बीजेपी का विकल्प तो योगी का विकल्प तो बीजेपी ढूंढना चाहती है, लेकिन बीजेपी के पास योगी का विकल्प है नहीं। केशव प्रसाद मौर्य को आप सीएम तो बना सकते हैं, लेकिन योगी को हटा के आप चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर नहीं जा सकते। क्योंकि जो बीजेपी लोकसभा में चुनाव हारी है उसमें योगी आदित्यनाथ चुनाव हारे हैं, ये बात पूरी तरह से कोई कह नहीं सकता, क्योंकि योगी अपने मंडल की चारों सीटों को जीतकर बीजेपी को दे चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य की सीट बीजेपी हारी है, भूपेंद्र चौधरी की सीट बीजेपी हारी है, और ऐसे में इन लोगों को जवाब देना है कि अब बीजेपी संगठन लेवल पे खुद को कैसे मजबूत करे, कार्यकर्ताओं में ये संदेश दे कि सरकार उनके लिए भी काम कर रही है और उनकी पार्टी में सुनी जा रही है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अगर अमित शाह से मुलाकात होती केशव प्रसाद मौर्य की, तो ये खबर हलचल पैदा करने वाली होती, क्योंकि ऐसे फैसले जेपी नड्डा नहीं करते हैं। जेपी नड्डा के बजाय अमित शाह करते हैं। आपने देखा होगा कि 4 जून को जब नतीजे आए थे तो अपने सभी जो अपने सहयोगी, एनडीए के जो सहयोगी हैं, उनको कॉल जेपी नड्डा ने नहीं किया था, उनको कॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और खुद अमित शाह ने किया था। क्योंकि जब बात बड़ी होती है खुद अमित शाह होते हैं। आपको याद होगा जब जेपी नड्डा अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी अध्यक्ष हो, जब अध्यक्ष उनके जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो जेपी नड्डा जाकर वहां भोपाल में, इंदौर में मीटिंग नहीं करते थे, अमित शाह जाके मीटिंग करते थे। जहां मुश्किलें बढ़ती हैं वहां अमित शाह खुद खड़े होते हैं। और यूपी के प्रकरण में अभी अमित शाह कहीं दिखाई नहीं देते हैं, बीएल संतोष कहीं दिखाई नहीं देते, आरएसएस की भूमिका कहीं नहीं मिल रही है आपको कोई भूमिका, आरएसएस की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहे। इसका साफ ये संकेत है कि ये जो गुटबाजी है उसको रोकने के लिए ये मुलाकातें हैं और ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आपको भी मौका दिया जाएगा, शांत रहिए, सिस्टम को सही से चलने दीजिए और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने दीजिए। लेकिन एक बात तो तय है, केशव प्रसाद मौर्य को 2 में से 1 चीजें मिलेंगी। या तो उनका पीडब्ल्यूडी विभाग मिल जाए जिसके वो मंत्रालय थे, जिनके वो मंत्री थे, वो मंत्रालय उन्हीं के पास था डिप्टी सीएम रहते हुए पहले कार्यकाल में। अब केशव प्रसाद मौर्य के पास वो विभाग है नहीं। अब उस विभाग के नहीं रहने से भी उनका दिल टूटा रहता है, उनको लगता है कि शायद ये विभाग उनके पास रहना चाहिए। दूसरी बात जो उनकी है कि कार्यकर्ताओं पे कंट्रोल चाहिए, तो हो सकता है कि बीजेपी भूपेंद्र चौधरी को हटा के केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अध्यक्ष बना दे। क्योंकि जिस दिन नतीजे आए थे 4 जून को, उसी दिन भूपेंद्र चौधरी अपना इस्तीफा लिखकर, खबर ये तक थी कि पार्टी को भेज चुके थे, पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। कई राज्यों में ऐसा हुआ था। तो केशव प्रसाद मौर्य अगर संगठन में आ जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो ऐसे बढ़ेंगी कि जो विधायक होंगे, जो विधानसभा में जब उम्मीदवार जो उतारेगी बीजेपी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य के लोग ज्यादा रहेंगे। और अगर ज्यादा रहेंगे तो खेल 2027 के चुनाव के बाद होगा, जिसकी नींव रखी जा रही है। दोस्तों, झूठ से बचिए, सच्चाई यही है।